बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नमरा तारिक। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं हसन लियाकत। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक टीवी ट्यून नहीं किया, ट्यून कीजिए और हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली वो ट्यून कर चुके हैं और हमें देखने लगे हैं अब इसके बाद हसनैन, और आई होप सो कि वो हमारी सुबह की सोच को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड देखेंगे और एंजॉय करेंगे। Exactly. क्योंकि हम बड़े मजेदार किस्म के टॉपिक्स आज कवर करने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स की भी बात होगी, दीगर कुछ अहम टॉपिक्स हैं उन पर भी बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में आपको बताती चलूं कि इमरान खान का बरतानवी वजीर आजम से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा। ये वही इमरान खान साहब हैं जो कभी अमेरिका से कहते हैं कि जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई जाए, और ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने अभी एक और जगह पे जाके रिक्वेस्ट कर दी है जमहूरियत पे आवाज़ उठाने के लिए, और फिर नैरेटिव भी बनाते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। खैर, इस पे भी बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा ऐलान था जी, कल का बहुत बड़ा ऐलान है। उस पर बातचीत होगी प्रोग्राम में आगे जाके। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को सानिया 9 के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दी है। ये एक खबर आप कह सकते हैं वो खबर है जो तहरीक इंसाफ के फेवर में कल हमारे सामने आई। दूसरी जानिब अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बात की जाए तो उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर कहा कि किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है, तो उस पर हंसी आ गई। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है तो क्या करप्शन के पैसे जेब में डाल के घूमना, क्या ये दानिशमंदाना फैसला है? तो वो उन्होंने करप्ट किसको कह दिया ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। खैर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से रावलपिंडी में शुरू है। आप एक्साइटेड है? एग्जैक्टली, वेरी मच एक्साइटेड। लेकिन जो अगली खबर है वो एक्साइटमेंट वाली नहीं है। लाहौर के सर गंगाराम हॉस्पिटल में जेर इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की मुबैना ज्यादती की कोशिश। बिल्कुल जी, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। इसमें डिटेल पे बातचीत होती है। फिर कराची के 11 साला मोहम्मद हसनैन ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए AI असिस्टेंट रोबोट तैयार कर लिया है, एंड वी डेफिनेटली आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर जो है हमारी जिंदगी के नफ्सियाती पहलुओं से जुड़ा हुआ, कि हमारी जिंदगी के नफ्सियाती पहलू बहुत सारे जिनको हम उजागर करेंगे। लेकिन हसनैन, मेरे ख्याल में सबसे पहले नाज़रीन के साथ हमने टॉप स्टोरीज शेयर की हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने किसी इत्तेहाद के बगैर आगे चलने की बात की है, और ये एक बड़ी खबर थी जी कल की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने देखी। और बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले अगर टॉकिंग टाउन स्टोरीज के ऊपर बात करनी जाए तो पाकिस्तान ने कल एक मार्क का सर अंजाम दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर बच्चे को, हर शहरी को मुबारक हो। पाकिस्तान ने कामयाबी से शाहीन 2 सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का तरबियती तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक इस तजर्बे का मकसद फौज की तरबियत और तकनीकी मयारात की तस्दीक करना है। इस तजर्बे का जो मकसद था वो यही था कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है, जो मुख्तलिफ दिफाई निज़ाम है, मुशाहिदा है, उससे स्ट्रेटेजिक इदारों के जो सीनियर लोग हैं उनके हवाले से कि उन्होंने इसका मुशाहिदा भी किया, और ये जो हमारी दिफा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इस पे प्राइम मिनिस्टर ने भी, सदर ने भी तमाम तर इंजीनियर्स को और जो फौज है उनको मुबारकबाद भी पेश की। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पे आपको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, हमारे देखने वालों को भी मुबारक हो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट खबर है जी, वो ये कि आलमी इदारा सेहत ने ये बात वाजे कर दी हम लोग, क्योंकि जब से एमपॉक्स के बारे में खबरें आना शुरू हुई कि पूरी दुनिया में, बल्कि ये फैल है, पाकिस्तान में भी इसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए खुदा नवास्ता, तो हमने ये समझा कि ये कोविड की कोई टाइप है। तो अब इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है, नाउ दिस इज एविडेंट कि ये कोई एमपॉक्स जो है ये कोविड की नई किस्म नहीं है, और इस वायरस के बारे में पहले ही काफी मालूमात मौजूद है। इदारा जो है ना, यूरोप के जो डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक एमपॉक्स के फैलाव को रोका जा सकता है और आम आबादी को इससे ज्यादा खतरा नहीं है। और उन्होंने साथ ये भी बताया कि एमपॉक्स की
मुंतकली जिस्मानी तामुल से होती है और इस वबा को काबू में रखने के लिए वैक्सीनेशन और राबतों में तब्दीली अहम है। ये फिजिकली अगर आप इंटीमेट रिलेशन में किसी के साथ, तो उसके जरिए फैलने के जो है ज्यादा खतरात होते हैं। सो उसको कंट्रोल करने से ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। बिल्कुल ऐसी है, जिस तरह निम्रा ने आपको बताया है, कोरोना की तरह की ये बीमारी नहीं है, एमपॉक्स की बीमारी, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और इसके खतरात भी उस तरह के नहीं है। ये आपको अपेरेंटली आपकी जिल्द के ऊपर नजर आती है, लेकिन कोविड एक ऐसी बीमारी थी जो कि आपको अंदर ही अंदर खा जाती थी। इसके अलावा कल हमने निम्रा आपको उम्रे की भी दावत दी थी और हमने आपसे ये शेयर किया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के किराए बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो आज जो लोग हमें सुन रहे हैं, फिर मैं क्योंकि निम्रा के अंदर से वो जो तलब है उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस हवाले से मेरे साथ एयरलाइंस, हर मुसलमान की रहती है वैसे। और एयरलाइंस काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रही हैं। सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन सऊदीया ने पाकिस्तानी और दीगर नेशनल्स के लिए जद्दा और रियाज आने पर 50% तक की छूट के साथ एक खुसूसी प्रमोशनल ऑफर मुतारिफ करवाई है जो 1 सितंबर से शुरू होगी। और इस ऑफर के जरिए जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक स्लोगन रखा गया है, योर टिकट योर वीज़ा, और इस सर्विस से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं जो इन्हें सऊदी अरब में 96 घंटे तक क़याम, मुख्तलिफ इलाकों की सैर, हत्ता कि उम्रे की अदायगी की इजाज़त भी देगा। और सऊदिया में निम्रा अब उम्रा सिर्फ आप, बहुत सारे लोग ना पहले हज उम्रा करने जाते थे, अब सऊदी अरब में आप बहुत सारी और चीजें भी करने जा सकते हैं। वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज हैं। हम बता रहे हैं कि जो हमारे सामने खबर भी आई थी उसमें यही लिखा था कि आप सैर व तफरी भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू परफॉर्म उम्रा देन यू कैन परफॉर्म उम्रा एज वेल। ये बड़ी एक अच्छी ऑफर है, सऊदी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अप्रिशिएट करना बनता है। और फिर हमारी जो तलब है मुसलमानों की जरूर उम्रा करने की, वो मुकद्दस मकामात देखने की, वो हमेशा जागती रहती है। और वो जो तड़प होती है वो ज्यादातर लोगों के अंदर होती है, हर मुसलमान के अंदर होती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, गुर्बत है, उम्रा होता है इतना महंगा, तो लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दिस इज अ गुड न्यूज कि हम सब उम्रा करने वाले जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उम्रा करें, वो अब उम्रा कर सकते हैं। अच्छा, एक और खबर है पेरिस ओलंपिक से मुतालिक जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती हूँ कि वो आप शेयर करें इफ यू वांट टू, वरना मैं बताती हूँ। पेरिस ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो 2024 में चांदी का तमगा जीतने वाली 18 साला चीनी एथलीट हैं जो कि वतन वापसी पे हमें रेस्टोरेंट में नौकरी करती हुई नजर आई। यस, वेटर की नौकरी बल्कि उन्होंने शुरू की है। सोशल मीडिया पर उनकी ये वीडियो वायरल हुई जिसने लोगों के दिल जीत लिए। ये जो एथलीट हैं चाइनीज, इन्होंने खेलों के, हाँ जी, इनका नाम जोया केन है और इन्होंने खेलों के आलमी मुकाबले में अपनी शानदार कारकर्दगी से लेजेंडरी जिम्नास्टिक जो है वो उन्होंने वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जो मैचेस वगैरह थे, चांदी का तमगा भी उन्होंने जीता। और उनकी आजिज़ी और सादगी आप देखिए कि जब वो इतने बड़े एक कंपटीशन से या इतने बड़े इवेंट से वापस आ रही हैं और अपने जो उनका मुल्क है वहाँ पे वो किस तरह से रह रही है। एक तरफ जोया हैं और दूसरी तरफ हमारे एथलीट्स हैं कि जो आ रहे हैं भाई उसके वो बाद मतलब कि उड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं और करोड़ों की बारिश हो रही है, गाड़ियां मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और इसी अच्छा, वो करोड़ों जो आप एक ही बंदे पे जो अपने सिर्फ प्रमोशन के लिए ना, अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जो आप लोगों के मुल्क का नाम रोशन करते हैं उनको अप्रिशिएट ना करें, लेकिन एक हद होती है हर चीज की। यहाँ पे एक तरफ लोग मर रहे हैं और स्पोर्ट्स की हमारी हालत देख लें हसनैन, और एक तरफ आप बस अपनी प्रमोशन के लिए कुछ भी। इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा कि चाइना में भी ना, जिस तरह जोया की मिसाल आपने दी, जोया हमें रेस्टोरेंट में काम करती हुई नजर आई, लेकिन चाइना में भी बहुत सारे लोगों ने ना, वहां पे तो सैकड़ों लोगों ने सोने के तमगे जीते, चांदी के जीते, कांसी के जीते। कुछ को प्रोटोकॉल मिलता है और कुछ को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है निम्रा के वो फूले समाये नहीं जाते, और कुछ बेचारे जो है वो रेस्टोरेंट में पाकिस्तान में चले जाते हैं। पाकिस्तान में वन एंड ओनली अरशद नदीम। हाँ, अरशद नदीम ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को अगर देखा जाए, या सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, दीगर हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं, तो आई थिंक सो कि उस तरफ भी अपनी नजर लेकर आनी चाहिए। और जितनी अप्रिसिएशन बनती है उतनी ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और निब्रा, इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। हम अपने प्रोग्राम में इस तरह की खबरें शामिल करते रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होती हैं। अभी मेरे पास खबर ये है कि स्विट्ज़रलैंड में एक जोड़ा है जो कि काफ़ी उम्र रसीदा है और उसने आज़ान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। जी हाँ, मैं 76 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। ये स्विस जोड़ा है और उनकी एहलिया 62 साला, जिन्होंने स्विस जोड़े ने गैर मुस्लिम थे लेकिन आज़ान से मुतासिर होकर जब इन्होंने अपनी आबिती बताई कि हम किस तरह से इस्लाम में आए, तो उस आबिती में इन्होंने बताया कि हम आज़ान से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आए। और मेरा ख्याल है कि
जाते जाते उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल। और गालिबन जो ये मोहतरम है, इनका नाम हसन रखा गया, इसके बाद इस्लामी नाम, और खातून का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने गिमजी, ओके वेरी नाइस, इन्होंने ये नाम रखा है। और इसके बाद इन्होंने अपना एक नया रूहानी सफर शुरू किया है और हम उनको गुड लक भी कहते हैं। पता नहीं हमारी वीडियो तक पहुंचेगी या नहीं, बट दैट वाज अ गुड न्यूज। बहरहाल उनके लिए अच्छी खबर इस वजह से भी है कि वो जैसा मैंने बताया ना कि आखिरी उनके लम्हात चल रहे हैं। 76 साल और 62 साल। ये तो किसी को नहीं पता कि आखिर किसके चल रहे हैं, बैग पार्डन, लेकिन ये है कि उम्र रसीदा जोड़े को अल्लाह ताला ने आखिरी वक्त में जाके इस्लाम की रोह मुनव्वर किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को जो इस्लाम के साथ एसोसिएटेड है उन लोगों को इसकी कीमत का पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अच्छी खबर थी इन पे। और मेरे ख्याल में इस सेगमेंट से हमारे पास आज के लिए इतनी ही खबरें थी जी। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कल मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, इमरान खान की तरफ से क्या हो रहा है, अडयाला जेल में क्या हो रहा है, इस पर बातचीत होती है एक ब्रेक के।